नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। ईरान ने अमेरिका के लिए आज खतरनाक डेथ वारंट जारी कर दिया है। डेथ वारंट, ऐसा डेथ वारंट जिससे पीछे हटने का रास्ता अब सदा के लिए बंद हो चुका है। और तेहरान की गलियां तो छोड़ दीजिए, ईरान की गलियां तो छोड़ दीजिए, समूचे ईरान में ये कहा जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं कि वहां की जनता ईरान के शासन के साथ है, अमेरिका और इजराइल को घुटने पर लाने के लिए और हर फैसले के साथ है। लेकिन ईरान ने यह जो दहाड़ लगाई है डेथ वारंट वाली, कैसी डेथ वारंट सुनिएगा। वो दहाड़ जिसने व्हाइट हाउस की नींदों में पलीता लगा दिया होगा, यह कहना गलत नहीं होगा। वैसे भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है, परेशान है, क्योंकि उन्होंने ईरान को बहुत कम सोचा था, बहुत कम ताकतवर सोचा था। लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर ला दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के थ्रू बात करवा रहे हैं कि भाई समझौता करवा दो। 12 बजा हुआ है। ईरान ने यह जो वारंट जारी किया है, बयान जारी किया है कि अमेरिका अपनी औकात देख ले, अगर गलती से भी ईरान की सरजमी पर एक भी सैनिक ने कदम रखा तो तेरे एक एक सैनिक की कीमत $1 अरब वसूलेंगे। यह तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही खबरें आ चुकी हैं कि अमेरिका हवाई हमले से कुछ नहीं कर पाया, मिसाइलों से कुछ नहीं कर पाया और ईरान छाती ताने खड़ा है। ऐसे में जमीनी हमले करने के लिए आर्म्ड फोर्स लेकर आए हैं अमेरिकी। लेकिन इस समय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अपने वॉरशिप्स में वो सभी मौजूद हैं कि 10,000 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो ईरान में घुसेंगे, ईरान की जमीन पर घुसेंगे और वहां पर जो है हमले शुरू कर देंगे। लेकिन इससे ठीक पहले कि अमेरिका कुछ आगे बढ़े, यह डेथ वारंट जारी कर दिया गया कि एक एक सैनिक की कीमत, अगर किसी ने भी ईरान की धरती पर, जमीन पर एक कदम भी रखा तो हमारे कब्जे में, और एक एक सैनिक की कीमत हम वसूलेंगे $1 अरब, जिंदा या मुर्दा। देखिए, जिंदा या मुर्दा की बात तो नहीं आई है, लेकिन ये जरूर खबरें आ रही हैं कि $1 अरब वसूलेंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि मौत के मुंह में आने से पहले हमारी दहाड़ का मतलब समझ लो, वरना होर्मुज की लहरों में तुम्हारे ताबूत तैरते दिखेंगे। क्योंकि आज बात सिर्फ धमकियों की नहीं है, अल्टीमेटम भर की नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की है जिसने सुपर पावर अमेरिका का 12 बजा कर रख दिया है और उसे घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। हवा निकल गई उसकी। पब्लिक डोमेन एक्स पर ईरान की तरफ से साफ साफ लिखा गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अर्जेंट स्टेटमेंट फ्रॉम इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड, इफ the United States attempts any ground invasion, we are fully prepared to respond. No matter where they come from, they will be defeated on the battlefield and thousands of enemy soldiers will be captured. और एक पोस्ट देखिए, आमिर हातमी ordered that in the event of a ground invasion of the country, not even one of the invaders should remain alive. 4 people were martyred in the operation to counter US infiltration in southern Isfahan. ये पोस्ट किया गया। सीधे सीधे चेतावनी है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, कोई नहीं बचेगा, एक भी। तो दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने सीधा सीधा अमेरिका के सीने पर मूंग दलते हुए चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी बूट्स, यानी कि अमेरिकी सैनिक के पैर ईरान की जमीन पर पड़े तो हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना लिया जाएगा और फिर शुरू होगा डॉलर का खेल, यानी जिंदा या मुर्दा। एक सैनिक के बदले $1 अरब, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका अपने सैनिकों की लाशों और बंधकों को लेकर कितना सेंसिटिव है, संवेदनशील है। दैनिक भास्कर की खबर है, दैनिक भास्कर की खबर कह रही है, ईरान की धमकी, हमला हुआ तो हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाएंगे, जहाज भी डुबो देंगे। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है।
ईरान के सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो ईरान हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना सकता है। रेजाई ने कहा कि ऐसी स्थिति में हर बंधक के बदले $1 अरब की डिमांड की जाएगी। लेकिन दोस्तों, यह नहीं कहा कि जिंदा या मुर्दा। आप सोचिए, ऐसे युद्ध के हालात में अमेरिका का कोई सैनिक या फिर हजारों सैनिक वहां घुस जाए तो क्या ईरान जिंदा लौट आएगा? सोचिएगा। तो सूरत हाल यह कहना गलत नहीं होगा कि यह हमला अमेरिका की सबसे कमजोर नस पर ईरान का करारा प्रहार है, करारा, जिसे रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस जैसे ग्लोबल मीडिया हाउस करीब से ट्रैक कर रहे हैं। ये सारी बातें मैं कह रहा हूं दोस्तों, मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें आई हैं, उसको छान कर मैं आपके सामने रख रहा हूं और जो इंटरप्रिटेशन आ रहा है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो इंटरनेशनल मीडिया जो है करीब से इस पे ट्रैक रख रहे हैं और हवाएं बता रही हैं कि ईरान इस बार आर पार के मूड में है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका अपनी चौधराहट यानी कि चौधरी बनकर जो करना चाहता है। अमेरिका अपनी चौधराहट दिखाने के लिए होर्मुज स्ट्रेट में घेराबंदी कर रहा है और सेंटकॉम यानी वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी का ठेका लिए बैठा है, वो आज सीना ठोक के दावा कर रहा है कि सोमवार से अब तक उसने ईरान के 13 जहाजों को वापस लौटा दिया है और पिछले 48 घंटों में एक भी जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास से अमेरिका ने नहीं गुजरने दिया। एक भी जहाज ईरानी समुद्र जो है उस रास्ते से आगे नहीं बढ़ पाया। ये ईरान को कह रहा है, समूची दुनिया को कह रहा है अमेरिका। लेकिन ईरान चुप बैठेगा क्या? ईरान कतई चुप नहीं बैठने वाला। उसने साफ कर दिया है कि अगर यह नाकाबंदी नहीं हटी अमेरिका की तो वो सिर्फ होर्मुज नहीं बल्कि लाल सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी तीनों का गला घोंट देगा, टेटुआ दबा के रखेगा, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी का तेल जो है निकल जाएगा, अपने आप हवा निकल जाएगी। और रॉयटर्स एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने होर्मुज के आसपास, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास 10,000 सैनिक और दर्जनों युद्धपोत तैनात किए हैं, वॉरशिप्स। लेकिन ईरान की बेताब धमकियों ने अमेरिका के इरादों पर पानी फेर रखा है इस समय। और थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल का मानना है कि ईरान की फतेह और खैबर शिकन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिकी रडार को भी चकमा देने में माहिर हैं, जो किसी भी वक्त सेंटकॉम के हेडक्वार्टर्स को धुआं कर सकती है, राख में बदल सकती है। दोस्तों, ऑनलाइन रिसर्च में यह भी बातें सामने आ रही हैं कि बीबीसी और एसोसिएटेड प्रेस, एपी, ऐसे मीडिया एजेंसीज ने अभी तक अमेरिकी सेना के जमीनी हमले की पुष्टि तो नहीं की है, अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन करीब तो पहुंचे हुए हैं। ईरान पूरी तरीके से तैयार है और सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है, यानी अभी सिर्फ धमकियों का ट्रेलर चल रहा है, चेतावनियों का, अल्टीमेटम का। और अमेरिका भी अंदर से बुरी तरह डरा हुआ है कि अगर जमीन पर उतरे उनके सैनिक तो उसे वियतनाम और अफगानिस्तान से भी गहरे जख्म मिलेंगे, क्योंकि ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर तकनीक के सामने अमेरिका का मॉडर्न बारूद, मिसाइल, ये सब फेल होता नजर आता है। सब देख चुके हैं हम लोग बीते दिनों में। और दोस्तों, जहां एक तरफ समंदर सुलग रहा है इस समय, वहीं दूसरी तरफ बैकडोर डिप्लोमेसी की गोटियां भी सेट की जा रही हैं। और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर खुद तेहरान पहुंचे हुए हैं, जहां उनकी मुलाकात ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से हुई है। और खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर यह आ रही है कि आसिम मुनीर अमेरिका का गुप्त शांति संदेश लेकर गिड़गिड़ाने पहुंचे हुए हैं, ताकि ईरान थोड़ा ठंडा हो सके, क्योंकि अमेरिका जानता है कि सीधी जंग में उसकी साख की धज्जियां उड़ जाएंगी। जबकि वॉशिंगटन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जैसे बड़े खिलाड़ी
21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीज फायर को किसी भी तरफ बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, माथापच्ची कर रहे होंगे। और उधर ट्रंप, और उधर दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कि वो इजराइल और लेबनान के नेताओं को 34 साल बाद आमने सामने बिठा देंगे। पर असलियत तो यह है कि लेबनान की जमीन पर इजरायली हमलों में अब तक 2167 के आसपास लोग जान गंवा चुके हैं और 7000 से ज्यादा घायल हैं। जहां शांति की बातें सिर्फ कागजों पर हो रही हैं, ऐसी बातें, ऐसी खबरें आ रही हैं, और जमीन पर सिर्फ बेगुनाहों का खून और बारूद की गंध फैली हुई है। और आज का सीन बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक कर भी ईरान को झुका नहीं पा रहा है, क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए क्या है वो जानता है। पर अमेरिका के पास अपने हजारों सैनिकों की जान और अरबों डॉलर की साख बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। और अगर ईरान ने अपने सुसाइड ड्रोन्स का झुंड होर्मुज़ पे छोड़ दिया तो सेंटकॉम के उन युद्धपोतों का क्या होगा जिन्हें अमेरिका अपनी शान समझता है। यह सोचकर ही अमेरिका के जनरलों के पसीने छूट रहे होंगे। इसलिए अब सवाल पूरे देश से और आप सबसे दोस्तों, पूरी दुनिया से, क्या अमेरिका में वाकई इतनी हिम्मत बची है कि वो ईरान की उस सरजमी पर पैर रख सके? अमेरिका के सैनिक जहां मौत हर कदम पर उसका इंतजार कर रही है, और क्या दुनिया एक ऐसे महायुद्ध के लिए तैयार है जहां तेल के कुएं जलेंगे और सुपर पावर का गुरूर हमेशा के लिए खाक हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बेबाक होकर, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि दोस्तों इस जमाने के पूरे वजूद की महाजंग बन गई है। और ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर कलेजा लोहे का हो तो दुनिया के सबसे बड़े चौधरी को भी उसकी असली औकात दिखाई जा सकती है। नमस्कार।